तो आप सभी को आज के नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 इंटर परीक्षा के लिए ज्योग्राफी जो हमारा है उसका चैप्टर नंबर दूसरा क्या है, चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है बाबू विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व। कौन सा चैप्टर है? विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व। इसका मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग जो है इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए और सारे प्रश्न को देख लीजिए। इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाया गया है बाबू दूसरा चैप्टर का। वो आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर दूंगा, जिससे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और करते हैं दूसरा चैप्टर जो हमारा विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व है। इससे करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न। वो आप लोग को बता देते हैं कि जो मैं ये चैप्टर आप लोग को करवाऊंगा यहाँ से बाबू 3 से 4 प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो है इससे 2 से 3 या 4 प्रश्न पूछते हैं हर साल। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे प्रश्न को देख लीजिए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न वीवीआई हैं। ये तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, पहला नंबर प्रश्न दिया गया है। वो आप लोग जो है बाबू सारे प्रश्न को अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न को देख लीजिए और आप लोग सारे प्रश्न का आंसर भी करते चलिए। ठीक है, जिससे आप लोग को सारे प्रश्न अच्छे तरीके से याद हो गए। क्या करा पहला नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा है? बताइए यहाँ पे कि भारत में बाबू पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह कौन सा है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। प्रीवियस ईयर में प्रश्न आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो बताइए आप लोग जल्दी से, आप लोग का आंसर पता है तो आप लोग जल्दी जल्दी करते चलिए। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन देगा विवाह, दूसरा ऑप्शन देगा शिक्षा और तीसरा ऑप्शन देगा बाबू काम और रोजगार और चौथा ऑप्शन देगा क्या? व्यवसाय। बताइए भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखिएगा आप लोग कि भारत में बाबू जो पुरुष प्रवास का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार जो है भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण है। याद रखिएगा। तो यहां पे पहला नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। बताइए तो 2011 में जो जनगणना हुआ था बाबू उसके अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? बताइए आप लोग। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू। आप लोग एकदम पूरे अंत तक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को देख लीजिए। और आप लोग को बता तो बाबू आप लोग जो है ना वह सारे विषय जितना भी आप लोग का विषय है सारे विषय का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव को पहले कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग पूरे ऑब्जेक्टिव को एक जगह करके पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बोर्ड परीक्षा में, फाइनल परीक्षा में। ठीक है, तो मैं आप लोग का यहाँ पे पूरे चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और फिर उसके बाद आप लोग का सिर्फ टेस्ट चलेगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का पूरा मिक्सिंग ऑब्जेक्टिव का टेस्ट चलेगा, जिससे आप लोग को सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वह कितना था? तो याद रखेगा 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार कर रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। अब प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देगा। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, तो आप लोग याद कर लीजिए। क्या करा है? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। बताइए जनसंख्या वृद्धि दर जो है बाबू वह सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका में है, एशिया में है कि उत्तरी अमेरिका में है कि दक्षिणी अमेरिका में है? बताइए जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक कहाँ है? तो याद रखिएगा जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक जो है वह है बाबू अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में है। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है? बताइए तो भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है बाबू वह कितनी है? कितने राज्य हैं भारत में? तो ये तो पूरे बच्चे बच्चे को पता होगा बाबू भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। मैं आप लोग को बताऊं कि इस वीडियो में आप लोग को प्रीवियस ईयर भी प्रश्न करवा रहा हूं। ठीक है, तो भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो आप लोग जो है ना बाबू ये 4 नंबर प्रश्न का आंसर कॉमेंट सेक्शन में दीजिए। देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा। मैं बताता हूँ बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर पाते हैं। ठीक है, काफी बच्चों को नहीं पता है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 28 मार देते हैं और बहुत सारे बच्चे 29 मार देते हैं। तो आप लोग को देखते हैं कि आप लोग जो है वह कौन से ऑप्शन को सही कर पाते हैं, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो आप लोग जल्दी से 4 नंबर प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि किन किन बच्चों का सही आंसर आया था, किन किन बच्चों को याद था। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को।
चलिए तो अगला प्रश्न देखिए, 5वां नंबर क्या करें कि भारत में आगामी जनगणना किस वर्ष होने वाली है। बताइए तो भारत में बाबू जो आगामी जनगणना होने वाली है वह किस वर्ष होने वाली है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग को बता देता हूँ कि भारत में जो आगामी जनगणना होने वाली है वह 2021 में, ठीक है, कब 2021 में। और आप लोग एक बात और याद रखेगा, और फिर जो आगामी जनगणना जो होगी वह कब होगी, 2025 में, जो अभी है, ठीक है, कब होगी, 2025 में, ये भी याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग को बताता हूं बाबू, आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल से जुड़ जाइए, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर करना नहीं भूलेगा। यहाँ पे आप लोग को क्लास 12 इंटर परीक्षा का तैयारी करवाया जाता है, ठीक है, फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पे क्या करा, 6 नंबर प्रश्न को देखिए, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई। बताइए आप लोग, किस वर्ष बाबू, कौन सा साल था जब विश्व की मानव जनसंख्या जो थी वह 6 अरब हो गई थी। बताइए आप लोग, 1750 में कि 1975 में कि 1830 में कि 1999 में, कब हुई थी, कब हुई थी बाबू विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब, तो वह हुई थी 1999 में। कब हुई थी, 1999 में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बाबू 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग को एकदम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूँ बाबू, सारे वीवीआई प्रश्न। या आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे देखते हैं तो यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप लोग को बोर्ड परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता है कि बोर्ड परीक्षा में डबल प्रश्न कर दिए चुके हैं, ठीक है। जहाँ 70 प्रश्न पूछते 35 प्रश्न पूछते थे, अब 70 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, डबल है। तो आप लोग का यहाँ से 3 से 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, तो आप लोग सारे प्रश्न को कर लीजिए। चलिए 7वां नंबर को देखिए, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिक्षितों का प्रतिशत सर्वाधिक है। क्या कर रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से बाबू किसमें शिक्षितों मतलब शिक्षकों मतलब शिक्षा जो होता है वो उसका जो प्रतिशत है सर्वाधिक कहाँ है। तो जो बाबू शिक्षक जो मतलब जो शिक्षित व्यक्ति जो शिक्षित लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा हैं उनका जो प्रतिशत सबसे अधिक है वह है बाबू केरल में। कहाँ है, केरल में है, याद रखिएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, क्या करें कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए किस देश की बाबू जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग ऑप्शन को पढ़ कर ही आंसर कीजिएगा बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, क्योंकि आप लोग आर्ट्स वाले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो बता देता हूँ, जनसंख्या की बात कर रही है यहाँ पे। तो जनसंख्या जो है बाबू अभी सबसे ज़्यादा वर्तमान समय में भारत का चल रहा है, फिर उसके बाद चीन है बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। तो बताइए किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे भारत और चीन नहीं दिया गया है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या सबसे अधिक जो है यहाँ पे वह है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। किसका है बाबू, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का, याद रखेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया। बताइए आप लोग, जनांकी की जो संक्रमण है बाबू वह सिद्धांत जो दिए थे वह कौन दिए थे। तो आप लोग को पता होगा कौन दिए थे बाबू, नोएस्टीन ने दिए थे। कौन दिए थे, नोएस्टीन ने दिए थे। यह प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। क्या करा है बाबू कि जनसंख्या परिवर्तन का कारक इनमें कौन नहीं है। प्रवास नहीं है कि आवास नहीं है कि जन्म नहीं है कि मृत्यु नहीं है। बताइए आप लोग, जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है बाबू। तो आप लोग को पता होगा आवास। आवास किसको बोला जाता है, जो घर जो होता है बाबू, जमीन होता है, घर होता है, उसको आवास बोला जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन नहीं है, तो आवास नहीं है। बाकी प्रवास, जन्म और मृत्यु ये सारे जो है बाबू वह जनसंख्या परिवर्तन का कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को बताता हूं, अगर आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए बाबू तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां जाइए आप लोग और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहां पे आप लोग को सब्जेक्टिव का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आप लोग को करवा दूंगा। क्या करा प्रश्न की प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक उत्तरदायी है। क्या करा है कि प्रतिकर्ष और अवकर्ष कारक जो है बाबू उत्तरदायी किसका है, बताइए आप लोग। तो वह है बाबू प्रवास के लिए। किसके लिए है, तो प्रवास के लिए उत्तरदायी है कौन, प्रतिकर्ष और अवकर्ष, याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है,
12 नंबर, 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने बिलियन सीटें थे? क्या करा है कि 2006 के प्रारंभ में बाबू भारत में जो मिलियन सीटें थे वह कितने थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, सारे प्रश्न को देख लीजिए आप लोग, ठीक है। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितने बिलियन सीटें थे बाबू? तो वह थे बाबू 42। कितने थे? 42 थे। याद कर लीजिए, सारे प्रश्न को रट जाइए बाबू, दम तहलका मचा देना 2026 के एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए कि आप लोग का जो बाबू अगले वीडियो जो है वह किस विषय का है और कौन सा चैप्टर का है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्या करा यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है? क्या करा है बाबू कि सऊदी अरब जो है ना, वहाँ किस दिशा में क्षेत्र में सबसे घनी आबादी जो है वो प्राचीन काल से ही है। मतलब पहले पहले मतलब प्राचीन मतलब होता है पुराना, पहला ही समय से बाबू सबसे ज्यादा घनी आबादी किस किस क्षेत्र में है, किस दिशा में है, ये प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है। तो आप लोग को पता होगा किस दिशा में है बाबू? तो उत्तरी पश्चिमी। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप लोग याद रखेगा उत्तरी पश्चिमी दिशा में बाबू सऊदी अरब में क्षेत्र में घनी आबादी जो है वो सबसे ज्यादा प्राचीन काल से ही, जिधर मक्का मदीना है, ठीक है। क्या है? मक्का मदीना वही है, ठीक है, याद रखेगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे क्या करा है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। क्या करा है? बिहार में पूछ रहा है बाबू। क्या करा है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो था वह कितना था बिहार में? तो आप लोग को पता होगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ना बाबू वह बिहार में ही है, लेकिन कितना है? तो 1106 है। कितना है? 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है बाबू बिहार में। तो यहाँ पे क्या नंबर प्रश्न का आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखिए, यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या करे? 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक था? वही कह रहा है बाबू 2011 में जो जनगणना होता उसके अनुसार बाबू किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व जो था वह सबसे अधिक था। तो अभी जस्ट ही आप लोग को बताए हैं किसका बाबू जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार का। किसका? बिहार का जनसंख्या घनत्व कह रहा है बाबू, जनसंख्या खाली नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग सारे प्रश्न को और ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है और कितना है? तो 1106 है वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखिए, 16 नंबर प्रश्न देगा। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? क्या करा कि कौन यहाँ पे बाबू विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जो है वह नहीं है? तो आप लोग को बताता हूँ, विरल जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है बाबू वह ध्रुवीय प्रदेश है, भूमध्य रेखाएं प्रदेश है और अंटकामा भी है। ये तीनों जो है ना वह विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो कौन नहीं है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र बाबू? तो दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन है? दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। क्या करा कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? भारत में जो बाबू पहला जनगणना जो हुआ था वह कब हुआ था? ये प्रश्न पूछ रहा है। और ये प्रश्न जो है ना वो बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और पूछने वाले भी है 2026 के परीक्षा में। तो आप लोग इस प्रश्न को वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग का आंसर पता है ना बाबू, तो सारे प्रश्न का आंसर करते चलिए जिससे आप लोग को सारे प्रश्न याद होगा। और आप लोग लास्ट में कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग जो है वह कितना में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक है। तो आप लोग दम लास्ट में जरूर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बता दीजिएगा। क्या करें कि भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? और आप लोग बाबू वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत करते हैं बाबू। सारे ऑब्जेक्टिव को वीवीआई प्रश्न को आप लोग के पास लाते हैं और ढूंढ कर करवाते हैं, जिससे आप लोग को बोर्ड परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर सारे विषय का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए, फिर उसके बाद आप लोग का टेस्ट करवाऊंगा। इस पे पूरे सिर्फ मिक्स ऑब्जेक्टिव चलेगा। तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार जो हुई थी बाबू वह हुई थी बाबू 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। तब रट लीजिए, इस प्रश्न को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। क्या करा कि किस राज्य में सरासता दर सबसे अधिक है? क्या करा प्रश्न कि किस राज्य की जो सरासता दर जो है बाबू वह सबसे ज्यादा है, अधिक है? तो आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तो बताइए आप लोग किस राज्य में सरासता दर सबसे अधिक है? तो सरासता दर जो सबसे अधिक है बाबू वह केरल में है। किस राज्य में है? केरल में है। तो यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देख लीजिए। यहाँ पे 19 नंबर क्या दिया गया? कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सरासता
का प्रतिशत है। क्या करा है, 2011 में जो जनगणना हुआ था बाबू, उसके अनुसार भारत की जो साक्षरता है वह कितना प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता था बाबू वह कितना था, तो 74.04, कितना था, 74.04 याद रखिएगा। तो यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो अगला प्रश्न 20 नंबर को देखिए, क्या करें, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित थे। क्या करा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बाबू अशिक्षित थी। तो बताइए आप लोग कितना प्रतिशत जो है वह अशिक्षित थी, कब, 2001 के जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत अशिक्षित थे बाबू, तो आते 35%। कितना, 35% याद रखेगा। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न 21 नंबर दिया गया, क्या करा कि भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं। क्या करा कि भारत में बाबू विश्व के, पूरे वर्ल्ड के कि कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग जो हैं वह भारत में बसते हैं। तो बता देता हूं कितने, 16%। कितने बाबू, 16% लोग जो हैं वह बाबू बसते हैं कहाँ, भारत में। विश्व की कुल जनसंख्या के 16% जो लोग हैं वह बसते हैं कहाँ, भारत में। तो यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, 22 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है। क्या करा कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से बाबू कौन सा राज्य है वहाँ एक में से स्त्री साक्षरता जो है वह न्यूनतम है। तो वह है बाबू बिहार। बिहार राज्य जो है भारत का ऐसा राज्य है जहाँ किसी एक में स्त्री साक्षरता जो है वह न्यूनतम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न को देखिए, 23 नंबर प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या करा है, 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। बताइए, 2001 के जनगणना के अनुसार पूछ रहा है बाबू, जो भारत में बाबू जो राज्यों की जनसंख्या घनत्व जो है न्यूनतम है वह किसका है, कौन सा राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है। तो जनसंख्या घनत्व जो न्यूनतम है बाबू वह अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है, अरुणाचल प्रदेश का है। तो यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा कि निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए बाबू, ऑप्शन को पढ़कर आंसर कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे कह रहा है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। बताइए आप लोग, ऐसे तो जनसंख्या उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसीलिए आप लोग को कहते हैं कि ऑप्शन को पढ़कर ही आंसर कीजिएगा। तो बाबू यहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, यहाँ पे किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो जनसंख्या सबसे अधिक जो है वह है बाबू उड़ीसा की। यहाँ पे किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है, उड़ीसा की है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो हम लोग के यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देगा, क्या करा है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है। क्या करा कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है, और आप लोग को बताता है बाबू। आप लोग अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैं करवाऊंगा, और सब्जेक्टिव का पीडीएफ जो है वह टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। और हम लोग यहाँ पे 25 प्रश्न को कर चुके हैं, जिनमें आप लोग को बताना है कि 25 में आप लोग कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का तैयारी जो है वह कितना बढ़िया है, और आप लोग को कितना बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करा 25 नंबर प्रश्न कि भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है बाबू, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या जो है वह किस राज्य की है, तो वह है सिक्किम की। किस राज्य की है बाबू, सिक्किम क्या है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। तो यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग को वीडियो पसंद हो तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि अगला वीडियो जो है वह कौन सा विषय का है और कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।